हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मंजू राघव। स्टूडेंट, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जो टॉपिक आपके लिए एकदम बिल्कुल नया होगा। वो टॉपिक है आपके लिए एडमिशन में कैसे हम 100/100 लेकर आए मैथ के अंदर। अब उसके लिए क्या, जब बच्चों का एडमिशन होता है स्टूडेंट, और मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को इसकी टेस्ट की तैयारी करा सकते हैं। तो जब बच्चे एडमिशन के लिए जाते हैं तो उससे कॉमन टेस्ट होता है जो मैथ का पूछा जाता है बच्चों से। तो ये जो मेरी वीडियो है क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 के लिए काम करेगी। इसमें जो भी आपको बेसिक जानकारी दी जाएगी, तीनों क्लास की जानकारी दी जाएगी। और आप जब इस वीडियो को देख लेंगे, मैथ का टेस्ट आप एकदम आसान तरीके से कर सकते हैं और आपको 100 में से 100 नंबर मिल जाएंगे। उसके लिए बस करना कुछ नहीं है, आपको मेरी वीडियो को देखना है और आपको देखने के बाद लगेगा कि आपने एक बहुत अच्छी वीडियो देख ली। ओके, हाँ। हेलो डियर स्टूडेंट, अब आप समझेंगे जनरल टेस्ट ऑफ मैथ, ठीक है। तो इसमें अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट, जब आपका एडमिशन होगा तो आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहीं तक नहीं है, आपके लिए ये क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आएंगे, आपके हाफ ईयरली में, एनुअल एग्जाम, सब में वर्क करेगा। बस आपको ये आने चाहिए। तो मैं चाहूँगी आपको ये कंसेप्ट ही आज क्लियर हो जाए कि एडमिशन का डर ही खत्म हो जाए और आपका एडमिशन भी आसानी से हो जाए और जो आने वाले एग्जाम है उसमें आप अच्छे से नंबर लेकर आएँ। मेरी कोशिश है कि आप 100/100 नंबर लेकर आएँ। तो बस अब समझिए, मैं आपको रिवीजन वर्क एकदम से समझाती हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट, आप रिवीजन में मैं कुछ आपको छोटा सा रिवीजन बता दूँ। सबसे पहले बच्चों को डिजिट्स की जानकारी नहीं होती कि डिजिट्स कैसे हम समझें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले 1 डिजिट को समझते हैं हम, ठीक है। 1 डिजिट में हमारे नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं स्टूडेंट? 1 से लेके हमारे 1 to 9 तक हमारे 1 डिजिट नंबर होते हैं, यानी 1 से लेके 9 तक। अब इसके बीच में सारी गिनती आ सकती हैं, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमारे 1 डिजिट के नंबर्स हो गए। अगर आपसे पूछे कोई 2 डिजिट नंबर में पूछे तो आप क्या लिखेंगे? 10 से शुरू हो जाएंगे स्टूडेंट। 10 से कहाँ तक चलेंगे हमारे ये? 99 तक। अब इसी तरह से स्टूडेंट, अगर 3 डिजिट में आपसे पूछा जाए तो 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे? हमारी 100 से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और कहाँ तक चलेंगे? 999 तक। ऐसे आपसे फिर 5 डिजिट के लिए पूछा जाए तो 1 के आगे आप 4 जीरो लगा देंगे तो आपके 5 डिजिट 1 2 3 4 बाई, यानी 10,000 हो गया। और 10,000 से 5 डिजिट, तो आपको 9 कितनी बार लिखना होगा? 5 बार लिखना होगा। 1 2 3 4 5। तो ये तो थी आपको डिजिट्स के बारे में जानकारी। ओके स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपके लिए जो समझना है मेरी तरफ से, एक्सपेंडेड फॉर्म, जो कि आपसे पूछी जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक्सपेंड फॉर्म की आपको जानकारी किस तरह से होनी चाहिए, तो आप इसे किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा हुआ है 6215। अच्छा, ये आपके समझ में कैसा आया? तो पहले देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 6 2 1 5। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म करना है तो 6000, तो 6 के आगे 1000 में कितनी जीरो होती है? 3 जीरो होती है, इस तरह से प्लस। फिर यहाँ क्या है? 200, तो 200, 2 के आगे 100 की कितनी जीरो होती है? 2 जीरो होती है, प्लस। 1 में कितना आएगा? 10s में 1 जीरो आ जाएगी। फिर है 1s में तो 1 का होता है तो 5 × 1 1 ही आ जाएगा। तो सबसे जो समझने वाली जो हमारा पॉइंट था इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में कि 6215 को हमें ये खोल के लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पे 6000, यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 1 2 3, तो 6 के आगे हमने 3 जीरो लगा दी, प्लस। फिर 2 लिखा, 2 के आगे कितने डिजिट है हमारे? 2, तो हमने इसके बाद 2 जीरो लगा दी। फिर प्लस 1 के बाद कितनी डिजिट है? यहाँ पे 1 डिजिट है, तो हमने 1 के आगे 1 जीरो लगा दी, प्लस 5 के बाद कोई है ही नहीं तो हमने फिर 5 लिख दिया। अब स्टूडेंट, आपको ये समझना है, तो इसको आप कैसे समझेंगे? आप यहीं पर मैं समझा सकती हूँ इसको। 1s, 10s, 100 और ये हमारा 1000, ठीक है। अब इस तरह से कैसे समझेंगे इसको? एक्सप्लेन हम करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो 2000 तो 2 के आगे हम कितनी जीरो लिखेंगे? 3 जीरो। अब वैसे 3 डिजिट है, 1 2 3। अब यहाँ प्लस लगाएंगे। 2 के बाद 1 का नंबर आया, 1 लिख लिया आपने। 1 के आगे कितनी डिजिट है? 1 2, तो 2 जीरो लगा दीजिए आप। और वैसे भी 1 के ऊपर 100, तब भी हमारा 100 किस तरह से लिखते हैं वो आपको समझ में। अब यहाँ पे स्टूडेंट 0 है, ठीक है। यहाँ पे 0 के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट और, तो 1 और जीरो लगा दीजिए, प्लस। अब इसके बाद 4 के बाद कुछ है नहीं, इस तरह से आ जाएगा। तो ये था हमारा एक्सपेंडेड, जो आपके समझ में आया होगा। ओके, अब स्टूडेंट, अब आपके सामने पॉइंट 2 आपको जो समझना है, यानी नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके लिए 2 में? शॉर्ट फॉर्म। तो अभी जो मैंने आपको बताया था एक्सपेंडेड फॉर्म बताया था, जो शॉर्ट फॉर्म होती है एक्सपेंडेड फॉर्म की बिल्कुल जस्ट उल्टा होती है। अब इसमें क्या है? इसको प्लस कर देना है। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 1 10 100 1000 20,000 है ये, ठीक है। यहाँ पे 1590 प्लस 5। अब इसमें जो एक रिलेशन समझेंगे वो क्या समझेंगे? ये देखो, यहाँ पे कितनी 4 जीरो हैं, यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो बिल्कुल हमारी क्रम से आ रही है 4 3 2 1
जीरो और यहाँ पे कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट को लिख लेंगे बस। तो फर्स्ट डिजिट में हमारे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पर 1, इस नेक्स्ट नंबर में 5, यहाँ पर फिर आप क्या लिखेंगे 9 और ये 5। अगर आप इसको ऐड करेंगे तब भी इसका आंसर इतना ही आएगा। ओके हाँ, अब स्टूडेंट आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए इंडियन सिस्टम। अभी 2 आपके क्लियर कर दिए मैंने पॉइंट आपके, ये 3 पॉइंट है आपके लिए जो समझना है इंडियन सिस्टम क्या होता है। तो आप इसे बड़ा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, मैंने छोटे छोटे इसके टर्म्स ले रखे हैं। तो सबसे पहले आप इसको कैसे लिखेंगे, इंडियन सिस्टम में आप इसको कैसे लिखेंगे, नंबर्स का नेम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, इसे नंबर्स लिखा हुआ है कुछ भी, तो सबसे पहले आप इसके ऊपर ऐसे लिख लीजिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, अब ये इतना तो आपने लिख लिया। अब इसमें क्या करेंगे कि 3 के बाद कॉम आता है, फर्स्ट सेकंड 3 डिजिट के बाद कॉम आएगा यहाँ पे, फिर 2 डिजिट के बाद कॉम आएगा, फिर 2 के बाद आएगा, यहाँ पे 1 डिजिट रहेगी। तो सबसे पहले तो हमको कॉमा लगाना भी आना चाहिए और फिर लिखना भी। अब हम लिख सकते हैं 2 करोड़, 2 करोड़, रोकना जरा, 2 करोड़। अब यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे यहाँ लाख है, यहाँ पे 10 लाख है, तो 10 लाख में दोनों डिजिट को एक साथ पढ़ा जाएगा, तो आप लिखेंगे 14 लाख, 14 लाख। ओके, अब इसके बाद 62,000, इनको एक साथ पढ़ेंगे, 62,000, 100, 149। ओके, 2 इसके ऊपर लिखा हुआ है 2 करोड़, तो 2 करोड़, 14 लाख, 62,149। इस तरह से हम इंडियन सिस्टम में नंबर्स नेम लिख लेते हैं। ओके, अब हाँ, अब स्टूडेंट टॉपिक 4 जो आपके सामने है इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में आप किस तरह से समझेंगे, मैंने आपको बताया था कि क्लास 4th 5th 6th के लिए तो हम यहाँ पर 9 डिजिट का समझाएंगे आपको। ठीक है, 9 डिजिट इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 0, 1 2 3, 1 2 3। तो ये हमारी 9 डिजिट इस तरह से मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पर कोई भी जो भी मेरे मन पर आ रहा है वो नंबर लिखती जा रही हूँ। ओके, यानी 9 डिजिट, कम से कम 9 डिजिट तक की आपको जानकारी होनी चाहिए इंटरनेशनल सिस्टम में। तो अब इसमें मैंने 3 ग्रुप ये अलग अलग क्यों करें, 3 के बाद कॉम आता है, यहाँ पे भी कॉम आ गया, यहाँ पे भी कॉम आ गया। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, नंबर्स नेम कैसे लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ने का तरीका वो बिल्कुल एकदम अलग है। ठीक है, वो अलग कैसे कि आप पढ़ोगे इसको 214 मिलियन। ठीक है, इसको पढ़ेगा 215,000, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, और इसको आप 625 ही पढ़ेंगे। तो अब इसको ये तो मैंने आपको समझाया कि हाँ ये मिलियन का ग्रुप है, ये 1000 का ग्रुप है, ये हमारा 100 का है। अब आप इसे एक्सप्लेन या मतलब इसे लिखेंगे कैसे, आंसर कैसे लिखेंगे वो आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको 3 डिजिट एक साथ पढ़नी है, 214 214 एक साथ 3 डिजिट पढ़ ली। अब इसके बाद आपको क्या लगाना है, मिलियन। ओके, अब ये तो पढ़ लिया। अब 3 डिजिट को फिर वापस एक साथ पढ़ना है, 215 215, लेकिन अब 1000 और लगाना है। ओके, अब लिखोगे 625। इस तरह से, यानी हमने कैसे 3 ग्रुप का बना लिया। 214 मिलियन लिखना जरूरी है, फिर 215,000 लिखना जरूरी है, फिर 625। ओके हाँ स्टूडेंट, अब आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक है 5 नंबर पर राइट करेक्ट न्यूमरल्स कि न्यूमरल्स कैसे लिखने चाहिए। मैं आपको एक वादे के साथ कह सकती हूँ कि इसमें बच्चे मिस्टेक ही करते हैं, यानी 10% बच्चे लिख पाते हैं कि न्यूमरल्स को किस तरह से लिखें, वरना वो गलत कर देते हैं। तो आज आपको न्यूमरल्स का डर मुझे ख़त्म करना है और आपको ये सही तरह से लिखना आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, अब जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया 1,05,000,
ठीक है। अब इसको आपको न्यूमरल्स में लिखना है। 1,05,000 को किस तरह से लिखेंगे? तो बहुत से बच्चे क्या 1 लिख दिया, 5 या 0 जैसे भी लगा दिया, वो गलती करते हैं। तो गलती ना करें उसके लिए क्या करते हैं कि हमें यहाँ 1,05,000 लिखा हुआ है तो हमें लाख तक 1 टेंस ऐसे लिख लेना है। 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख और हमारा 10 लाख। ठीक है। अब यहाँ मैंने 10 लाख तक लिखा, लेकिन इसमें तो 1 लाख लिखा हुआ है। 1 लाख में तो एक डिजिट है, तो हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 हमारा यहाँ पे आ गया 1 लाख। ओके। 1 लाख के बाद मैं क्या बोल रही, सीधा 5 बोल रही हूँ। 5 तो किस में आएगा? वंस वाली लाइन में आएगा। यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। ओके। अब कुछ तो और मैंने बोला ही नहीं। अब जो नहीं बोला मैंने वहाँ पर क्या लिखूँगी? 0, इस तरह से। ठीक है। अब ये बोल सकते हैं कि ये 1,05,000 है। ओके स्टूडेंट, अभी जो आप में एक और समझा देती हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 20 करोड़। ठीक है। 20 करोड़ 5,06,015, इसको आपको न्यूमरल्स में लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 20 करोड़ तो आपको 10 करोड़ तक लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, और यहाँ पे हमने लिख दिया 10 करोड़। ठीक है। 10 करोड़ तक मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे करोड़ आ रहा है। 20 करोड़ में 2 डिजिट है, तो हमने इसलिए 10 करोड़ तक लिखा है। तो सबसे पहले मुझे 20 करोड़ लिखना है। तो करोड़ के हमारे 2 डिजिट यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ पे आ गया। अब 5 लाख लिखना है स्टूडेंट। अब 5 लाख में जो आप गलती कर सकते हैं, 5 आप यहाँ पर नहीं लिख सकते, 5 लाख लिखेंगे इसके नीचे। ठीक है। 5 लाख, क्योंकि 10 लाख में तो 2 डिजिट आ जाएंगी। यहाँ पे मैंने 5 लाख लिख दिया। अब उसके बाद है 6,000, तो 1000 का हमारा साइन कहाँ? यहाँ पर लिख दिया। नहीं, ये 10,000 है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखोगे 6,000। ठीक है। 6,015, 15 कहाँ पे आ जाएगा? 1 और यहाँ पर 5। तो अब यहाँ पे क्या है, जो हमने नहीं लिखा वहाँ पे आप 0 लगा दीजिए इस तरह से। तो ये हमारा न्यूमरल्स लिखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो आपके समझ में आया होगा। ओके।